हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट शांतनु आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर चेक बाउंस का केस कोर्ट में फाइल करने में देरी हो जाए तो क्या कोर्ट देरी को माफ़ कर सकती है या ये कहें कि डिले को कंडोन कर सकती है। सबसे पहले ये भी समझिए कि डिले का मतलब यहाँ ये नहीं है कि जो रिक्वेस्ट कंडीशंस सेक्शन 138 में बताई गई हैं एनआई एक्ट में, जैसे चेक को बैंक में प्रेजेंट करना और चेक बाउंस होने पर बैंक की तरफ से उसका मेमो मिलने के बाद लीगल नोटिस भेजना और नोटिस में 15 दिनों का समय देना नोटिस प्राप्तकर्ता को कि वो अमाउंट पेड कर सके। और अगर 15 दिनों में अमाउंट पेड नहीं किया जाता है तो कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हो जाता है, तो चेक बाउंस का केस फाइल किया जा सकता है। इन सभी रिक्वेस्ट कंडीशंस को फॉलो करने के बाद अगर कंप्लेनेंट सेक्शन 142 एनआई एक्ट में दिए गए प्रावधानों के तहत कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट होने के 30 दिनों के भीतर कंप्लेंट को नहीं फाइल कर पाता है, तब क्या कोर्ट डिले को कंडोन कर सकती है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और इस पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूलिंग बताई गई है या वर्डिक्ट दिया गया है उसे भी साथ में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कोर्ट को डिले कंडोन का पावर एनआई एक्ट के सेक्शन 142 के क्लॉज बी में प्रोवाइड किया गया है, जहां क्लियरली प्रोवाइडेड है कि शिकायत का संज्ञान कोर्ट द्वारा निर्धारित अवधि के बाद भी लिया जा सकता है अगर कंप्लेनेंट अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर शिकायत ना करने का सफिशिएंट यानी पर्याप्त कारण था। इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीरेन प्रसाद शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स के केस में हेल्ड भी किया गया है, जिसकी पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। तो आइए इस केस के बारे में जानते हैं, इस केस के क्या फैक्ट्स थे, उन चीजों को भी जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या हेल्ड किया था। इस केस में जो विवाद था वो भारतीय स्टेट बैंक के 2 चेक पर उत्पन्न हुआ था, जो 36 लाख रुपए और 13 लाख रुपए की राशि के थे, जिसे यूको बैंक बेगूसराय में स्थित यूको बैंक द्वारा 20 नवंबर 2015 को बिना भुगतान किए वापस कर दिया गया था और अपीलकर्ता को मेमो प्राप्त हुआ था 4 दिसंबर 2015 को। इसके बाद 31 दिसंबर 2015 को चेक के अनादर की सूचना देते हुए एक कानूनी नोटिस जारी किया गया था अपीलकर्ता की तरफ से। अपीलकर्ता के अनुसार 14 फरवरी 2016 से 23 फरवरी 2016 के बीच उसने डाक विभाग से पूछताछ की, लेकिन सेवा का कोई प्रमाण यानी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट उसे कुछ नहीं दी गई। फिर 26 फरवरी को 2016 को उसने दूसरा लीगल नोटिस जारी किया और इसका जवाब सेकंड रिस्पोंडेंट ने 2 मार्च 2016 को दिया। और फिर आखिरकार 11 मई 2016 को सेक्शन 138 के तहत शिकायत दर्ज की गई अपीलकर्ता की तरफ से। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेगूसराय ने दिनांक 14 जुलाई 2016 के एक ऑर्डर द्वारा कंप्लेंट दर्ज करने में हुई देरी को क्षमा कर दिया और संज्ञान लेते हुए सेकंड रिस्पोंडेंट को समन जारी किया। अब इस ऑर्डर के खिलाफ सेकंड रिस्पोंडेंट ने सेशन कोर्ट के समक्ष रिवीजन फाइल किया, जिसे 8 मार्च 2017 को डिसमिस कर दिया गया। तब सेकंड रिस्पोंडेंट ने सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें लर्नेड सिंगल जज ने माना कि सेक्शन 138 के तहत शिकायत कानूनी अवधि के भीतर दायर नहीं की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कार्रवाई रद्द कर दी गई थी। यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो सम्मन जारी किया गया था, जो कंडोन डिले एप्लीकेशन की कंडोन कर दी गई थी, उसे नहीं माना। जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि अपीलकर्ता ने शिकायत में विशेष रूप से परिस्थिति को बताया है कि डाक विभाग को बार बार अनुरोध करने के बावजूद नोटिस की कोई पावती यानी एक्नॉलेजमेंट नहीं दी गई थी। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता ने एक सेकंड नोटिस दिनांक 26 फरवरी 2016 को भेजा। यह पाया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया, ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 142 के क्लॉज बी के प्रोविजो में जो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड में है
कि शिकायत का संज्ञान अदालत द्वारा निर्धारित अवधि के बाद भी लिया जा सकता है अगर कंप्लेनेंट अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर शिकायत न करने का पर्याप्त कारण था। और अगर पैराग्राफ 7 और 8 कंप्लेंट में जो कंप्लेनेंट ने एडिकेट और सफिशिएंट रीजंस को दर्शाया है कि क्यों समय सीमा के अंदर केस फाइल नहीं किया गया था, और यदि शिकायत के पैराग्राफ 7 और 8 को एक साथ पढ़ा जाता है तो यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की केस फाइल करने में देरी के लिए क्षमा मांगने के लिए पर्याप्त कारण का संकेत दिया था। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग में पाया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि हमारा विचार है कि अपीलकर्ता द्वारा शिकायत के आधार पर 31 दिसंबर 2015 को पहला कानूनी नोटिस जारी करने के आधार पर शिकायत को स्थापित करने में देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया था, और इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अलाउ कर दिया। से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट द्वारा जो दिए गए डिसीजन को सेट असाइड कर दिया, जो सेकंड रिस्पोंडेंट के फेवर का था, और कंप्लेनेंट अपीलांट को रिलीफ दिया और अपील को अलाउ कर दिया और उसकी कंटिन्यूशन ऑफ एप्लीकेशन को माना। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।